हेलो जी, नमस्कार। आत्म वंदन आप सबको मेरा। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे एंड वेल्दी भी होंगे और अपनी पूरी वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे होंगे। यस, डेफिनेटली अपनी वाइब्रेशंस को आजकल के टाइम पे बढ़ाना, बेहद खूबसूरती के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है, हायर फ्रिक्वेंसी में लेके जाना है और बिल्कुल ट्रस्ट योर यूनिवर्स पे करना है और अपने आप से प्यार करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो हम कर रहे थे एक आत्मा की यात्रा की कहानी। वो कहानी नहीं है, वो सच्चाई है। जिसके साथ हुई थी वो उसने लिखी है, अपनी सच्चाई किताबों पे उतारी, जो आज हमें क्यों मिली। क्योंकि हमें आज जानना है अपने बारे में कि हमारी सोल कहाँ जाती है, क्या करती है। रात को सोए होते हैं, हम कहते हैं हम घोड़े बेच के सो रहे हैं, तो हम कहाँ थे हमें पता ही नहीं। सुबह हो गई, अरे बाप रे सुबह हो गई, लेकिन पूरी रात का तो पता ही नहीं चला हम कहाँ थे। हम बॉडी में नहीं थे, हम कहीं कहीं घूमी घूमी करके आते हैं। यस, जो सूक्ष्म लोग में एस्ट्रल वर्ल्ड में हम जाके आते हैं, जिसकी बात हमने बताई थी। तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। अब उसको बताया था पीटर रिशेल्यू को, आचार्य जी ने, कि आप अभी हफ्ते के बाद मैं आपको मिलूंगा, तो आप अपनी जर्नी को जारी रखिए, देखते हैं आप क्या पा लेते हो। तो वो फिर उसने अपनी जर्नी जारी रखी। एक दिन वो डेफनी से मिलने गया था, जो उसकी गर्लफ्रेंड से, उससे खूब सारी बातें की, इधर की उधर की, मतलब कि प्यार व्यार की, सब कुछ बातें उन्होंने कर डाली। तो फिर उसने बोला कि उसने दुनिया में बहुत सारी ज़िंदगी नहीं देखी है, इसलिए ये घूमना फिरना, हर तरह के कार्यक्रम को देखना, रेस्टोरेंट में जाना उसे बहुत अच्छा लगता है। ओ चार्ल्स, मैंने कहा। चार्ल्स के साथ वो मिला। फिर चार्ल्स ने उस पर हाथ रखा कि चार्ल्स, अरे चार्ल्स, तुम बोलता मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें मिलना चाहता था, मैं तुम्हारे पास आया भी था, लेकिन तुम अपने शरीर में नहीं होते थे, फिर मैं वापस चला जाता था। तो उसने बोला ठीक है, और वो मिले, चार्ल्स के साथ मिला, फुटबॉल खेला, बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने की आपस में। और फिर वो बोला, और मैं एक लड़की से मिला, बहुत अच्छी लड़की है, उसने सब कुछ बताया अपने बारे में। चार्ल्स ने भी तो थोड़ा सा लज्जा गया, शर्मा गया ऐसी ऐसी बातें करने के लिए। अगर तुमने मेरे मरने से पहले मुझसे मेरे प्रेम संबंधों के बारे में पूछा होता तो मुझे कितना संकोच होता, उतना ही आज भी मुझे अनुभव हो रहा है। वो बातें कर रहे हैं आपस में। मैंने कहा मैं तुम्हारी निजी संबंध के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत में परिस्थितियों में कितना अंतर है। और मैंने तुम्हें बताया था कि उच्चतर स्तरों में से एक में मैं डेफनी से मिला था, जहाँ वह संगीत का अध्ययन कर रही थी। जब वह जीवित थी मैं उससे बहुत प्यार करता था और शादी भी कर लेता, जैसे ही मैं एक पत्नी की जिम्मेदारी उठाने लायक होता। यद्यपि हमने विवाह जैसे शारीरिक संबंध का अनुभव तो नहीं किया, लेकिन परंतु हमारा आत्मिक संबंध था, अंदर की आत्मा से हमारा आपस में जुड़ाव था। उन्होंने ये बताया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया, सूक्ष्म लोक में निवास के दौरान में नहीं चलेगा, बल्कि अगले जन्म में भी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। क्या तुम एक दिन मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें डेफनी से मिलाना चाहता हूँ। चार्ल्स के साथ बात करते हुए पीटर रिशेल्यू जी कह रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं चलूँगा, चार्ल्स ने कहा। मैंने बृहस्पतिवार का समय सुझाया तो उसने मान लिया। चार्ल्स ने बताया कि उसने तो हमारे पिता से संपर्क किया था, जिनकी कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। उसने जो विवरण दिया मैं समझ गया कि दूसरे स्तर पर रह रहे हैं वो। चार्ल्स ने बयान किया कि किस तरह उसने उन्हें गुलाब की झाड़ियों से घिरा हुआ पाया था। मैंने उन्हें बचपन से इसी रूप में देखा था। उसने बताया कि जब उसने आखिरी बार उन्हें देखा था, टेरियर नस्ल के कुत्ते को ढूंढ रहे थे वो, और जो उनके साथ जुड़ा हुआ था वह अचानक गायब हो गया था। उन्हें लगता था वह खो गया है। मैंने चार्ल्स को समझाया कि हुआ क्या था। उसका एक तरफ कोई ध्यान नहीं था। हम बात ही कर रहे थे, एकाएक मुझे बड़ी अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मैं मुश्किल में उस बृहस्पतिवार को भूलने को ही कह रहा पाया कि भूलने को ना भूलने के लिए कह पाया। मैं मुश्किल से और एकदम अपने पलंग पर उठ बैठा, मतलब कि वो एकदम झटके से अपने शरीर में चला गया। मुझे कुछ याद नहीं मैं वैसे कैसे वहाँ वापस आ गया।
बुधवार की जब बेचैनी होगी कि शरीर को ज़रूरत थी कि मेरे शरीर को ज़रूरत है, मुझे अभी जाना होगा। बुधवार की रात को मैंने एक बेहद बेचैन चाय और फिर एक सपना देखा जिसमें मैंने डेफनी को देखा। एक सपना देखा जिसमें मैंने डेफनी को देखा। ऐसा दिखा जैसे मैं एक डेफनी एक अंधेरी गुफा में थे। हमारे पास भी एक घनौना गोरिल्ला जैसा जीव बैठा था और डेफनी की ओर वो आंखें तरेर रहा था। मैं जानता हूँ उस स्वप्न में मैं डेफनी को बचाना चाहता था। वह जीव इतना बड़ा और ताकतवर था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था उसे। हम दोनों के बचाव के प्रयासों को देखकर बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उसने हमें गुफा के अंदर इधर उधर भागते हुए देखकर जोर से चीखें मारी और कर्कश अट्टहास किया। स्वप्न में ही मेरा माथा पसीने से भीग गया और मैंने आचार्य के बारे में सोचना चाहा ताकि वह हमारी मदद कर कुछ नहीं हुआ करे, पर कुछ नहीं हुआ। हम अपनी किस्मत पर रोते रह गए। कुछ देर बाद गोरिल्ला अपने पाँव पर खड़ा हो गया, डेफनी की तरफ बढ़ा। उसने उसे बाल भरी भुजाओं में पकड़ लिया और उसे गुफा के दूसरे किनारे की ओर घसीटने लगा। डेफनी बहुत चीखी चिल्लाई और उसे रोकने की भरपूर कोशिश करने लगी। निराशा और क्रोध में पागल होकर मैं उस पर टूट पड़ा। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, पर मैंने उसके गले को पकड़ने की कोशिश की। मुझे उम्मीद थी कि वह डेफनी को छोड़कर मेरी तरफ ध्यान खींच लेगा, पर अब भी उसकी दुर्गंध युक्त सांस का एहसास हो रहा है। लड़ाई के बीच में ही मेरी नींद टूट गई। मुझे बहुत पसीना आ रहा था। बिस्तर के कपड़े मुझसे लिपटे हुए थे और मैं नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। मैं जल्दी डेफनी के संपर्क करके उससे पूछना चाहता हूँ क्या वह इस बारे में कुछ जानती है। बृहस्पतिवार की रात मैंने एक सूक्ष्म सहायक के रूप में अपना काम शुरू कर दिया। इस रात को मुझे चार्ल्स को तृतीय खंड में लेके जाने का तय हुआ था। चार्ल्स को थोड़ी देर हो गई जब वह पहुंचा। वह अस्त व्यस्त और अशांत था। उसने बताया कि उसका एक मित्र बिल फ्लेचर अभी अभी लंदन पर हुए आक्रमण में मारा गया है। चार्ल्स जानता था उसे बिल को कहाँ ढूंढना है और सूक्ष्म लोगों के 3 सहायक हमारी मदद करने के लिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि वे सभी अनुभवहीन थे, मतलब किसी को किसी चीज़ का अनुभव नहीं था। हम सब ने मिलकर 2 घंटे तक मेहनत की। बिल को अपने वायवी शरीर से अलग होने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज़ी किया, मतलब कि वो अभी भी वायवी शरीर में ही था। उसको क्या पता था जब हमें किसी को पता होता कि हमने कब चले जाना है ना। तो वह तुरंत एक भिन्न प्रकार का व्यक्ति बन गया। चार्ल्स और मैंने उसे संभाला। हम उसे लेकर उसके घर गए और वह सब किया जो कर सकते थे। उसकी युवा पत्नी को ये खबर अभी कल तक सुबह मिलेगी। वह उसे मानसिक रूप से तैयार तो करना ही था। चार्ल्स ने बिल के पास रहने का फैसला किया क्योंकि वह जानता था कि उसके मित्र पर क्या गुजर रही है। मैं हमले की जगह पर गया, देखा तो क्या मदद कर सकता हूँ। एक एम्बुलेंस मेरे पास से गुजरी, मैं उसके पीछे हो लिया। ये लंदन के बड़े अस्पतालों में एक तरफ जा रही थी। एक स्ट्रेचर के साथ एक युवा लड़की लेती थी तो लेकर लोग अस्पताल के अंदर चले गए। वह लड़की अपने सूक्ष्म शरीर में वहाँ साथ साथ चल रही थी। बहुत शुद्ध और अशांत हालत में डॉक्टरों के देख लेने पर लड़की का शरीर एक वार्ड की तरफ ले जाया गया जो पहले से अभी अभी मरे लोगों के शवों में भरा था। बिना किसी घबराहट या जल्दबाजी के और बड़ी कुशलता के साथ लड़की को बेड पर लिटाया गया और उसे खून चढ़ाने की तैयारी की जाने लगी। और लड़की डॉक्टरों से नर्सों से बात करते ही बेतहाशा कोशिश कर रही थी और बेहोश शरीर पर काम कर रहे थे। जो थोड़ी देर बाद उसने मेरी बात सुनी क्योंकि लड़की अभी आउट ऑफ बॉडी थी उस वक्त, तो वो देख रही थी, सुन रही थी ये क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसने फिर मेरी बात सुनी। उसने कहा वह जल्द ठीक हो जाएगी क्योंकि मुझे अपने अंतर्ज्ञान से पता चला कि ऐसा ही होगा। मैंने उसे समझाया उसे शांत करते ही होकर देखते रहना चाहिए। जो भी हो रहा है अपनी इच्छा शक्ति से डॉक्टरों पर नर्सों के प्रयासों से उन्हें मदद करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम मैंने ऐसा करने की सलाह क्यों दी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था उससे उसे कोई लाभ होगा या नहीं। मुझे लगा कि मुझे चाहिए और इसलिए मैंने कह दिया। मैं साफ देख सकता हूँ कि उसके शरीर, सूक्ष्म शरीर और हॉस्पिटल बेड पर पड़े भौतिक शरीर के बीच में एक वायवी पदार्थ की परत फैली थी। इसलिए मुझे पता था कि वह मरी नहीं है और मुझे विश्वास था कि मर नहीं सकती। बाकी रात में वही उससे बातें करता रहा। उसने मुझे बताया कि जहाँ सीधे जहाज टकराया था उसके साथ वाले घर में वह रहती है और चिंतित है कि अपनी माँ के लिए। ये सुनकर कि उसे ज्ञान देने लगा और जो मुझे भी अभी अभी मिला था।
यस, मूसबाड में जो सूक्ष्म सहायक और भी सूक्ष्म सहायक होते हैं, जिनमें से एक जिम था जिससे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें से मुझे प्रयासों की वजह से मुबारक थी, और वहाँ के लोग मुझ जैसे लोग और भी होने चाहिए। ऐसी मुश्किल की घड़ी में अवश्य ज्ञान देकर लोगों की जो मदद की जा सके। शुक्रवार की रात को मुझे एक विशिष्ट अनुभव हुआ। मैं उस रात की गतिविधियों को विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ। मुझे एक अकेडमी में डेफनी अपने कमरे में मिली। मैंने सबसे पहले उससे यही पूछा कि उसका मेरे सपने से क्या संबंध है, पर उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वो वहाँ गई थी। हमने फैसला की कि हम दोनों अगले खंड यानी चौथे खंड में पहुँचने की कोशिश करेंगे। समस्या ये थी कि हम दोनों में से किसी ने भी कोई निशान नहीं रखा हुआ था जिसे हम विचार में देखते। हम बाहर बैठकर ध्यान से सोचने लगे। मैंने एक मानसिक अस्पताल को देखने की कोशिश सॉरी गाइस कि जैसा कि आचार्य ने उल्लेख किया था, पर कुछ नहीं हो पाया। मैं चाह रहा था आचार्य मेरी मदद करे, पर मैंने मन में उसके बारे में सोचा भी, पर मैं 2 बार विफल हो गया। और मैंने अपने मन में उसके बारे में सोचा कि हंसने की आवाज़ आई मेरे पीछे से। बोलता है, मैं वहाँ पहुँचा। उसने कहा वह हमारी सहायता करेगा, पर वह हर खंड पर पहुँचने के लिए एक निशान बताएगा और उसे याद रखना होगा। हमने उसका हाथ पकड़ा, और जब मैंने आंखें खोली तो वो दृश्य सामने था। मैं बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ अति सुंदर घाटी थी जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसमें आंशिक रूप से जंगल था। ज़मीन पर लाल रंग की झाड़ियाँ थी जैसा दक्षिण अफ्रीका में दिखती हैं। वह स्पर्श में कोमल थी। बीच बीच में ढेरों जंगली फूल खिले थे। उसके साथ ही प्रिम रोज, ब्लू बेल, डेफोनिल, फॉरगेट मी नॉट, ट्यूलिप, जंगली गुलाब और सबसे चमकीले लाल पॉपीज थे जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो मुझे पक्का विश्वास था कि जंगली फूलों की कोई किस्म ऐसी नहीं होती। दूर दूर तक ज़मीन ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने अलग अलग किस्मों के फूलों की कारपेट बिछा दी हो। बेहद खूबसूरत फूल थे वो। मेरे ख्याल से ये निशान अपना है और तुम प्रसन्न हो जाओगे। फिर मेरे ख्याल से वो निशान अपना तुम प्रसन्न हो जाएगा। आचार्य ने कहा, इसे परियों की घाटी कहा जाता है और इसे हम देवलोक का विश्राम स्थल भी कहते हैं। तो यानी सूक्ष्म यात्रा से वो लोग कहाँ पहुँच गए? जिन परियों की घाटी, देव स्थान जहाँ पर था, देवों का विश्राम स्थान। ठीक है, तुम भविष्य में किसी और समय करना, चुपचाप और सतर्क होकर, क्योंकि देवों ने भौतिकवादी लोगों को अपने से दूर रखने से के बहुत तरीके बना रखे हैं। उन्होंने सूक्ष्म तत्व की ऐसी दीवार बना रखी है जिसके पार देखना मनुष्य के लिए असंभव है। बेशक वे इस जगह से अस्तित्व से परिचित हो, तब भी ऐसी दीवारें वहाँ ऐसा भी काम करती हैं जैसा भौतिक जगत में ईंटों की दीवारें करती हैं। यस मास्टर्स, तो वहाँ पर देवों की जातियाँ ऐसे वो मनुष्य को देख नहीं मतलब मनुष्य बिल्कुल भी देवताओं को नहीं देख पाता। क्या देख पाते हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में जब घूम रहे होते किसी देवता को, किसी एंजल्स को, क्या आपने देखा कभी? नहीं। तो उन्होंने अपने आप को भौतिक शरीर वालों से थोड़ा दूर ही रखा है। एक बार फिर हम उसके हाथ को पकड़ा, अगले स्तर पर जाने की इच्छा प्रकट की। आंख खोलने पर हमें बहुत अलौकिक सा लगा। रेगिस्तान जैसे खुले स्थान पर खड़े थे। वहाँ रेत की जगह घास थी। दूर एक बड़ा शहर दिखाई दे रहा था जिसमें ऊंची इमारतें मीनारों जैसी दिखाई दे रही थी। शहर के ऊपर तरफ सूर्य जैसा कुछ चमक रहा था जिसके इमारतों के ऊपर प्रकाश फैला हुआ था और सुनहली नजर आ रही थी। देखो मित्र, ये सुनहरा शहर है, हमारे गाइड ने बताया, और मेरी सलाह है कि तुम जाओ और इसका अध्ययन करो। तुम हर चीज़ में पाओगे कि आज तक जो भी सोचा गया है या कल्पित किया गया है, ये सब पारंपरिक स्वर्ग में भी मिलता है, जिसकी पादरी और धर्म पुरोहित इतनी चर्चा करते हैं। ये पूरा शहर ही विराट विचार रूप है। यहाँ पर परमात्मा क्राइस्ट और उनके 12 शिष्यों, अनेक साधु संतों जिनकी चर्चा चर्च के उपदेशों में होती है, विचार रूप में देखने को आपको मिलेंगे। यस मास्टर्स, तो वहाँ वो घूम रहे थे छठे खंड में। 1 मिनट में वो छठे खंड तक पहुँच गए। वहाँ जहाँ चट्टानों की बड़ी बड़ी दीवारें थी, दूरी पर रास्ता खुला हुआ था
और झील थी, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी, छोटी छोटी नावें चल रही थी, उन्होंने लोग इस्तेमाल कर रहे थे जहाँ आने जाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ देखी 6th खंड में जाते हुए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, झील देखी, मतलब कि ध्यान साधना में बाधा डाली थी कुछ मनुष्य ने उसकी किसी चीज़ के लिए, और वह भी मन में बनाया कि अपने एक अलग झील बना ली उस बंदे ने, मतलब कि मैं तो यहाँ अकेला रहूँगा, अपनी साधना करूँगा। तो ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर करते थे चीज़ें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। सनातन, इसका नाम सनातन मोल जलाशय पड़ गया था, उनमें मैं अनुमति चाहता हूँ, तुम्हें वापस जाने में मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसने ये बोला कि तुम वापस खुद ही जा सकते हो, तुम्हारे यहाँ घूमो फिरो, आगे देखेंगे क्या होगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं कि अपनी लाइफ में, और जो चल रहा है सूक्ष्म शरीर को लेके, इस खंड में उस खंड में पहुंचने के बाद उनको क्या क्या महसूस हुआ, क्या क्या उन लोगों में देखा, उनको बहुत सारी ये चर्चित कहानी है। थोड़ी सी बुक यहाँ पर रह गई गाइस, तो मैं आगे थोड़ा सा और सुनाऊंगी, और ये बीच बीच का होगा, पूरा मैं मतलब कि पूरा सुनाने से आप लोग बोर हो जाओगे भाई, क्योंकि ये बोलेंगे आप क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, हम बोर हो रहे हैं। बोर नहीं होना है, लेकिन हमें ये चीज़ को ख्याल रखना कि हम सूक्ष्म जाति के लोग जब सूक्ष्म जाति में जाते हैं, ऊपर जाते हैं सूक्ष्म यात्रा करते हुए एस्ट्रल ट्रैवल द्वारा, तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यानी मरने से डरना नहीं है, मरना मना है। यस, मरना नहीं है, डरना मना है। तो मरना नहीं है, डरना मना है, मतलब कि मरना अगर है, जो लिखा है वह होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है, जितना हम लिख के लाए हैं वो होगा ही। तो मरने से डरना नहीं है, डरना मना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे की स्थिति में कल समझाऊंगी आपको, थोड़ी सी रह गई, उसके लिए आप मुझे कुछ गलती हो तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। और ऐसी बुक सुनिए, सूक्ष्म यात्रा कैसी होती है, कैसे चलते हैं, क्या क्या होता है, ये सब मैंने कहानी आपको पूरी कर दी है ऑलमोस्ट। थोड़ी सी रह गई, एक दो चर्चित चीज़ें होंगी, फिर हम बात करेंगे। सो आत्मबंधन आप सबको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। फिर देखिए, ज़िंदगी में तो बल्ले बल्ले होगी ही, जब आप अपने आप से जोड़ने लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तब देखिए क्या होता है। आत्मबंधन आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच।